अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, जस्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसने एक हमें कांस्टेंट नंबर दे दिया है और एक उसने हमें कोफिशिएंट और वेरिएबल वाला नंबर दे दिया है। ठीक है, ये उसने हमें एक एक्सप्रेशन दे दी है। अब हमें इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल अगर इसके साथ होता तो फिर हमने जो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ क्या करवा देना था, मल्टीप्लाई। अब 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 5 जार हमारे पास क्या होता है, 60, क्योंकि 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 1 जार 5, उसमें 1 कैरी ऐड किया तो 60। तो जो एक्स है हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका जो बी पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, बी पार्ट में हमारे पास जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है, अब देखें इसका जो x है मल्टीप्लाई 6x, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो x है इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब इसके कोफिशिएंट को हमने, इसका जो जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब x को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, x के साथ। अब आपको पता है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर इन दोनों की बेस सेम हो, जो ये x है, ये x है, ये बेस है और ये इसकी क्या है, पावर है। जिसकी पावर नहीं होती वो हमारे पास 1 होती है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब बेस सेम हो, ठीक है, तो जब हम इन दोनों को आपस में, वेरिएबल की बेस सेम हो तो उनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 6 इंटू एक्स की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट सॉल्व कर लिया। जस्ट यहाँ पे जब वेरिएबल की बेस सेम हो तो पावर हमारे पास उसकी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही काम किया, जो बेस है 1 टाइम लिख ली और पावर को मैंने प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास 6 आ गया। इसका जो सी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने -2x को मल्टीप्लाई करवाना है 8x के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 को कोफिशिएंट, जो यहाँ पे 8 भी कोफिशिएंट है और -2 भी कोफिशिएंट है, तो क्या करेंगे, -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। और x को मल्टीप्लाई करवा देना है हमने किसके साथ, x के साथ। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास -16। ठीक है, 8 2 जार 16। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें वेरिएबल की बेस सेम है तो पावर इसकी हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बेस को 1 टाइम, जो ये x है ये इसकी बेस है, ये 1 और ये 1 है। अब आपका क्वेश्चन राइज होता है, इधर भी इसकी पावर 1, इसकी तो पावर है ही नहीं। आपको पता है जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1 कर लेना है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -16, x की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो डी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसने यहाँ पे -3x को मल्टीप्लाई करवाना है -10x के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने -10 के साथ। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि साथ मल्टीप्लाई का साइन है। और उसके बाद मल्टीप्लाई, एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है एक्स के साथ, एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है एक्स के साथ। ठीक है, अब -10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें। अब आपको मैंने पीछे भी बताया कि इसकी बेस सेम है तो जिसकी बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, लेकिन इसकी तो पावर है ही नहीं है। जिसकी पावर नहीं होती है, आपको मैंने बताया उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, एक्स की पावर 1 + 1 हो जाएगी। कैसे भाई, बेस सेम है तो पावर इसकी हमने प्लस की, तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं जब दरमियान में कौन सा साइन हो, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, एक्स की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 7A का, वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।